हेलो कमांडोज। मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस मैटर जो है नज़र में मेरी आया है और कई बच्चों ने बताया भी मुझे इस बारे में। पहले मैं सोचा था कि बच्चे ऐसे ही कई बार होता ना, पेपर नहीं अच्छा गया या पेपर अच्छा नहीं पढ़ा नहीं था, तो कई बार बच्चे ऐसी झूठी कहानी बोल देते हैं। तो मन में एक बात लग रहा था कहीं ऐसा नहीं कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच है कि कितना झूठ है, पर मुझे मालूम चला कि बच्चे जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। तो मध्य प्रदेश के नीमच में वो घटना हुई, राजस्थान में हुई ऐसी, और मेरे पास कम से कम 10-20 जगह ऐसी जहां बच्चों ने रिपोर्ट किया है कि जहां पर वो इंसिडेंस घटा। अब आप देखिए इंसिडेंस क्या घटा। इंसिडेंस ये हुआ कि जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर मिलना था उनको हिंदी बढ़ गया, और जिनको हिंदी मिलना था उनको जो है वो इंग्लिश वाला पकड़ा दिया। ठीक है ना? ठीक। हालांकि कहने का मतलब ये कि मीडियम वाला लफड़ा कई जगह पर हुआ, कई जगह पर जो है गलत पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और नीमच में तो एक लेवल ऊपर घटना हो गई। एक लेवल ऊपर घटना ये हो गई कि जो आंसर शीट थी उसकी वो ओएमआर शीट थी वो गीली हो गई। तो कोई बुद्धिमान आदमी चला वहां पर, उसने जो है वो एक ओएमआर शीट जो सूखी थी उसकी फोटो कॉपी करा के बच्चों को बांट दी। अब आप सोचो, ओएमआर शीट में कोड होता है, सब होता है, उसको ट्रैक करने का तरीका होता है, मतलब एकदम ही मजाक बना दिया एग्जाम का। कुछ जगह पर जो है एग्जाम जो है वो जो गफलत हुई, पेपर बंटने की गफलत हुई, उसके चलते एग्जाम जो है वो डिले हो गया, कई जगह पर कैंसिल कर दिया गया, कई जगह पर बड़े बच्चे बड़े परेशान रहे। मैं तो सोचकर आश्चर्य में हूं कि ये एनटीए जैसी एजेंसी इतना बड़ा एग्जाम लेने के पहले अपना प्रॉपर एक बार मॉक ड्रिल क्यों नहीं करते ये लोग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बच्चा किसी एग्जाम के लिए, जैसे नीट जैसे एग्जाम के लिए, साल भर जी तोड़ मेहनत करता है, साल भर पढ़ता है, और उसके बाद जब एग्जाम का वक्त आता है उस दिन आप खेलते हो बच्चे के साथ में। मतलब एनटीए वालों को थोड़ा शर्म आना चाहिए। मैं कहता हूं सच में, आप लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? आप एक एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए इतनी गलतियां कैसे कर सकते हैं आप? पहले क्या सीबीएसई बोर्ड ने कभी एग्जाम कंडक्ट नहीं किए? पहले भी स्टेट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे जिनमें ऐसी गफलतें नहीं होती थी। मैं कहता हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया पीएमटी लिया करते थे ना, आज तक मैंने एक गफलत नहीं सुनी उनकी गफलत कहीं हुई हो। परंतु यहां पे गफलतें हैं, बहुत सारा मिस्टेक है यहां पे। मतलब बच्चों को क्या आपने भेड़ बकरी समझ रखा है इसी की? मतलब वो साल भर पढ़ते, उनके सपनों का, ड्रीम का कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बस सोचो, ओएमआर शीट की फोटोकॉपी करके बांट दे। अखबार में खबर है, न्यूज़पेपर में आई हुई खबर है, मुझे बच्चों ने भेजा बकायदा, जो है मेरे पास में जो है वो बकायदा ये न्यूज में आया हुआ। मतलब सोचिए आप के, तो मैं सोच के आश्चर्य में हूं कि ये हो कैसे सकता है के। मतलब नीट परीक्षा में गड़बड़ी, हिंदी के परीक्षार्थी को अंग्रेजी और अंग्रेजी वाले को हिंदी का पेपर दिया, 500 से अधिक का भविष्य अंधकार में, क्योंकि ओरिजिनल ओएमआर शीट की बजाय थमा दी फोटोकॉपी। मतलब ये जो एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनेशन सेंटर के जो लोग हैं, उस पर प्राचार्य क्या बोलते हैं, वहां के नीमच के प्राचार्य बोलते हैं, मिस्टर जैन है कोई, नीट परीक्षा की जो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस बार जो परीक्षा केंद्र स्तर से होती है, जिसका स्थानीय स्तर पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब क्या है ये लोग, कहां से आते हैं? क्या देश में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है? देश में मूर्खों की संख्या क्या ट्रेमेंडसली बढ़ती चली जा रही है। अरे भाई, एक बच्चा साल भर मेहनत करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके बाद आप उसको एट दी एग्जाम के दिन आप उसे परेशान। और इन्विजिलेटर, इनको ट्रेनिंग देने की बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं इन्विजिलेटर को हटा देना चाहिए वहां से। सारी फॉर्मेलिटी एग्जामिनेशन हॉल के में घुसने के पहले ही कर लो आप। एनटीए प्लीज बेटा, इस वीडियो को, ये वाले हिस्से को काट के वायरल करना, इसको भेजना सब जगह। एनटीए प्लीज आप एक बात ध्यान सुनिए, आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जो इन्विजिलेटर से जो काम करवाते हैं ना, इस काम का तो पहले कर लें आप, या बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दें आप 200 क्वेश्चन के लिए 200 मिनट आपने दिए, उसमें से वो इन्विजिलेटर आके 20 मिनट खराब कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है इन्विजिलेटर को करना क्या है। ये बच्चों का समय आप खराब नहीं कर सकते, ये करियर का मामला है। वैसे ही देश में रोजगार की कमी होती चली जा रही है, और आप जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें और खेल लो आप। मतलब आप बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना आप लोग। हम लोग सब मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, और लास्ट में एग्जाम के दिन जिस चीज के लिए कर रहे होते हैं, उस दिन क्या होता है, फोटोकॉपी करके ओएमआर शीट पकड़ा दी, पेपर गलत बांट दिए। हिंदी वाले बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश को कैसे समझूं, मैं क्या करूं। मतलब एकदम फुल मजाक। मतलब क्या 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 चल रहा है ये? मतलब मैं तो आश्चर्य में हूं कि ऐसा हो सकता है। मतलब घनघोर मूर्ख हैं आप लोग, घनघोर। मैं उनको बोल रहा हूं जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उनको बोल रहा हूं। एक होता छोटा मोटा मूर्ख, एक होता घनघोर मूर्ख, जिसका कोई और छोरी नहीं मिलेगा आपको। और मूर्खों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होता है, वो अपने आप को मूर्ख भी नहीं मानेंगे। हद है। मतलब
देश में इतना बच्चा है, यूथ बेचारा मेहनत कर रहा है बच्चा, उसके लिए ऐसा मतलब कैसे चलेगा ये काम। एनटीए को जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब आप बोलोगे एग्जाम रिकंडक्ट करेंगे, वो भी एक नया खेल है तुम्हारा। तुम एग्जाम रिकंडक्ट करोगे, एक नया तरह का पेपर देना पड़ेगा बच्चे को, फिर तुम कैसे एवरेजिंग करोगे उसकी, क्या उसका वाकई में पेपर चेक होता है, क्या वाकई में मेरिट में उसको जगह मिलती है। आज तक ये क्वेश्चन का कभी क्लैरिटी से आंसर नहीं मिला है। पेपर बहुत बढ़िया बनाया कि पेपर का लेवल आपने जो है वो मेंटेन रखा, एनसीईआरटी से पेपर था, बढ़िया पेपर था। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा टिप्पणी, क्योंकि कई बच्चों का पेपर अच्छा भी नहीं किया, लेकिन मैं बोलूंगा कि बायोमेट्रिक्स के बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया पेपर, वो उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बेटा हम सबको अब आप इसका विरोध कीजिए, लोकल मीडिया सेल में जाइए, लोकल अखबारों को पकड़िए, लोकल मीडिया को पकड़िए, बोलिए कि आप हमारी आवाज को बताओ, इकट्ठे ग्रुप में होके जाइए, वहां के बताइए, कलेक्टर को जाके मिलिए, आप लोग रुकिए मत। यदि ऐसा घटा है ना आपके साथ भी, तो आप अकेले अकेले यूट्यूब पे कमेंट डालने से कुछ नहीं होगा। आपको जो है वो ग्रुप बना के जिला कलेक्टर से जाके बताना पड़ेगा कि साहब ये घटना घटी है, कल ऐसा हुआ है, पेपर नहीं हो पाया हमारा, अब क्या करें, एनटीए को इन्फॉर्म कीजिए हमारे थ्रू, ठीक है ना। आप जो है उसको लोकल मीडिया को बोलिए, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी अखबार आपके एरिया में चलता है, उसके लोकल ब्यूरो ऑफिस जाइए, ब्यूरो ऑफिस होता है, वहां जाइए, वहां जाके ग्रुप में जाएंगे, सुनेगा आदमी आपकी बात है ना, बताइए कि ऐसा ऐसा घटा है, हमको इस खबर को छापी साहब, इस सेंटर में ऐसा हुआ है, प्लीज रेज योर वॉइस। चीजें सही करना है ना तो बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो लोग दबाते रहेंगे आपको। चीजों को सही कीजिए बेटा, आपके भविष्य का मामला है, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मुझे जो है वो वीडियो ये बनाना पड़ा। मतलब इतनी मुक्तता की गुंजाइश नहीं है देश में भाई, है ना, जैसा कर रहे हैं ना। मतलब मानता हूं तुम बड़ा भारी महान काम कर रहे हो तुम, कि तुमने एनटीए बना लिया और एग्जाम तुम कंडक्ट कर रहे हो। अरे भाई इतने महान काम है, ये पहले से होते आ रहे हैं, तुम पहली बार नहीं कर रहे हो। ये एग्जामिनेशन तो जो है वो सालों से चले आ रहे हैं, ऐसी गफलतें पहली बार सुनने में आ रही है, तो इनको ठीक करना होगा, दुरुस्त करना होगा, मैनेजमेंट ठीक करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एनटीए को खुद एक एमबीए कोर्स करने की जरूरत है, मैनेजमेंट प्रॉपर करो भैया, कैसे चीजों को नीचे लेके जाते हैं। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर की संख्या आपने बढ़ाई है ना, इसकी बजाय आप बड़े एग्जामिनेशन सेंटर रखिए, ट्रेंड स्टाफ उनकी ट्रेनिंग कराइए, मॉक ड्रिल करवाइए एक दिन पहले उनको। बच्चों से आप कोई सस्ते में पेपर नहीं कराते, पेपर की भी आप उसकी एग्जामिनेशन फी अच्छी खासी ले रहे हैं इस समय, ठीक है। तो एनटीए को ध्यान देना पड़ेगा इस बार। चलिए, मैं नाराज था इसलिए मैंने वीडियो बनाया, और आप लोग भी जो है इसको चुप मत बैठना, इसको लेके चुप मत बैठना, बोलना, लोकल मीडिया सेल से मिलना, ब्यूरो ऑफिस जाना, वहां बताना उनको जाके, कलेक्टर से मिलना जाके, जस्टिस होना चाहिए इस पर। ऑल द बेस्ट।